नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखते हैं। पहला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान 80वां है। भारत 80वें स्थान पर है। 80वें स्थान पर है भारत। और आपको हम बता दें कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 57 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं, जो देश की बढ़ी हुई वैश्विक यात्रा विशेषाधिकार को प्रदर्शित करता है। सिंगापुर ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। सिंगापुर ने पहला स्थान हासिल किया है। इसकी रैंकिंग पहली है। भारत की रैंकिंग है 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी हैं। इनने सबसे तेज बैडमिंटन हिट किया है स्मैश, जो कि 565 किलोमीटर प्रति घंटा 565 किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय गति तक इन्होंने हिट किया है, जिससे पहले मलेशियाई खिलाड़ी टेन बून हैंगोंग का एक दशक पुराना रिकॉर्ड टूट गया, जिनकी गति 493 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये अंशुमन झिंगरन है। अंशुमन झिंगरन ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1922 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था? तो ये अल्लूरी सीताराम राजू हैं। इन्होंने 1922 में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था। और अभी हाल ही में 125वीं जयंती मनाई गई है अल्लूरी सीताराम राजू की। 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1897 में हुआ था इनका जन्म भीमावरम के पास। वह एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र अभियान का नेतृत्व किया था। अगस्त 1922 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की 7 वर्षीय किस लड़की को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मोचा रॉय हैं। मोचा रॉय को मिला है ये। चीन के सेंट्रल बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पेन गोंगसेंग हैं, इनको नियुक्त किया गया है। हम ये आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है उनका रिवीजन करा रहे हैं हम। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शेख तलाल फहद अल सबा हैं, UAE के। इनको नियुक्त किया गया है। शेख तलाल फहद अल सबा UAE के हैं ये। इनको एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 126वां स्थान मिला है। 126वां ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। शांति प्रिय देश घोषित किया गया है आइसलैंड, इसको पहला स्थान मिला है। शांति प्रिय देश है और भारत को 126वां स्थान मिला है। इससे पहले इसकी रैंकिंग 135 थी। 9 पायदान चढ़ गया है। और अफगानिस्तान सबसे अशांत प्रिय देश है, मतलब कि सबसे लास्ट की रैंकिंग है इसकी, शांति नहीं है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ खुला? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश बना है? तो ईरान बना है। ईरान ने 15 साल पहले इस संगठन में शामिल होने का अनुरोध किया था। इस समय तक SCO में 8 सदस्य देश शामिल थे, जिसमें चीन था, रूस था, भारत था, पाकिस्तान था। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान। और इसमें
4 मध्य एशियाई देश थे। 4 मध्य एशियाई देश कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और 9वां इसमें सदस्य देश शामिल हुआ है ईरान। ईरान शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज हैं। इनने विंबलडन ओपन में एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू पगनानंदा ने फिडे विश्व कप में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। और फिडे विश्व शतरंज 2023 के फाइनल में मैग्नस कार्लसन पहले स्थान पर रहे और भारतीय प्रतिभाशाली प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो ग्रीस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। और आपको बता दें कि ये सम्मान एथेंस में ग्रीक राष्ट्रपति कतेरिना एन सकेलारोपोलू द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये के राजारामन हैं, ये इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इस साबी सोविन है, साबी सोइन, ये क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। जगुआर लैंड रोवर के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जगुआर लैंड रोवर के CEO के रूप में एड्रियन मर्डेल को नियुक्त किया गया है, एड्रियन मर्डेल। और जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था, आपको बता दें, टाटा ने। और टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी है ये जगुआर लैंड रोवर। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन के निर्माण की खोज की है? तो वैज्ञानिकों ने ये शुक्र पर फॉस्फीन के निर्माण की खोज की है। और आपको बता दें कि पृथ्वी पर ढीले हाइड्रोजन की कमी से फॉस्फीन का निर्माण होता है, जिससे पता चलता है कि अन्य ग्रहों पर इसका अस्तित्व जीवन का संभावित संकेतक हो सकता है। वेल्स में कार्डिफ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने शुक्र पर जीवन की खोज में एक नए विकास की घोषणा की। मतलब शुक्र पर है। अब उन्होंने अपने पिछले निष्कर्षों की तुलना में ग्रह के वायुमंडल में अधिक गहरे स्तर पर फॉस्फीन का पता लगाया है। हाल ही में IFS अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो लिथुआनिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है देवेश उत्तम को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगेयुगीन भारत बनेगा? वो कहाँ पर बनेगा? वो नई दिल्ली में बनेगा, नई दिल्ली में। और आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। यह संग्रहालय 5000 वर्षों से अधिक समय तक फैले भारत की कहानी बताएगा। 5000 तक का इतिहास बताएगा। ये भारत का 5000 तक का इतिहास बताएगा, 50,000 सालों तक का। और ये संग्रहालय जनपद स्थित मौजूदा राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थान लेगा। वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय भवन कर्तव्य पथ का हिस्सा बन जाएगा और इसके समृद्ध संग्रह को परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक की इमारतों में ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो राकेश पाल हैं, इनको नियुक्त किया गया राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राजस्थान बना है। और आपको बता दें कि यहाँ राज्य के प्रत्येक नागरिकों को न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार मिलेगा, मिनिमम गारंटेड इनकम बिल का अधिकार मिलेगा। इसके तहत रोजगार के लिए इस अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने की अगर 15 दिन में सरकार यदि रोजगार देने में विफल रहती है तो व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में SBI कार्ड के नए MD एंड CEO बने हैं? तो ये अभिजीत चक्रवर्ती हैं, ये SBI कार्ड के MD एंड CEO बने हैं।
बास्तिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? तो ये बास्तिल दिवस फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। और यहाँ पर इस समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री को फ्रांस में बास्तिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। 14 जुलाई को फ्रांस में फेटे नेशनल फ्रांसेज या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे बास्तिल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, फेटे नेशनल फ्रांसेज, इसको बास्तिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर इनको आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है साउथ जोन ने। साउथ जोन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये आदित्य सामंत हैं जो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है? तो थ्रेड्स ऐप मेटा ने लॉन्च किया है। किसने किया है? मेटा ने। ट्विटर ने तो इसका वो पक्षी लोगो एक्स कर दिया था, ठीक है। तो ये मेटा की ही कंपनी है, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये मेटा कंपनी की ही है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये मेटा की मूल कंपनी मेटा है द्वारा नव विकसित थ्रेड्स ऐप ट्विटर को टक्कर दे रही है। इसे यूरोपीय संघ में रिलीज नहीं किया जाएगा। नियामक की चिंता ऐसे ऐप को यूरोपीय संघ में लॉन्च करने से रोक रही है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आप बता दें कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। और हम आपको बता दें कि भारत में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है और एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं भारत में। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। बात करें दुनिया भर की तो सबसे ज़्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं। 29 जुलाई को बाघों को संरक्षण देने और उसकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? तो आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख राधाश्याम राठौर, ये हैं आरबीआई के कार्य समूह के प्रमुख हैं। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आरबीआई कार्य समूह राधाश्याम राठौर हैं। जंजीबार जहां पहला आईआईटी ग्लोबल कैंपस स्थापित किया जाना है किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। जंजीबार तंजानिया में स्थित है। तंजानिया के जंजीबार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास परिसर की आईआईटी मद्रास का कैंपस खोला जाएगा यहाँ, आईआईटी मद्रास का, ठीक है। और हम आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी जो कि यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात। आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी यूएई में खोला जाएगा। और आईआईटी मद्रास का जंजीबार जो कि तंजानिया का है। और यहाँ आपको बताते हैं ये जंजीबार पूर्वी अफ्रीका के तट पर एक तंजानिया द्वीप समूह में स्थित है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस समूह का प्रमुख चुना गया है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार नाटो के प्रमुख के रूप में चुना गया है। और ये नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नॉर्वे में इनका जन्म हुआ था। एक अर्थशास्त्री थे और पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये नीरज अखौरी हैं जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं, नीरज अखौरी। इस साल प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो पीएम मोदी जी को दिया जाएगा। पीएम मोदी को उनके असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता के रूप में इनको चुना जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इनको 111वां स्थान मिला है। और बता दें कि इनकी हालत काफ़ी खराब है पड़ोसी देशों के मामले में। ग्लोबल रिमोट हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो ये निशा बिस्वाल बनी है, निशा बिस्वाल।
111वां स्थान। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 64वां स्थान मिला है। और इसमें आपको बता दें कि डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, उसके बाद नीदरलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है, स्वीडन, पुर्तगाल, एस्टोनिया, लिथुआनिया, आयरलैंड, स्लोवाकिया है, और भारत को 64वां स्थान मिला है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को 47 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 47 देशों में 45वां स्थान मिला है। और आपको बता दें कि नीदरलैंड इसमें पहले नंबर पे, उसके बाद आइसलैंड है, फिर डेनमार्क है। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? तो माइक्रोन गुजरात में स्थापित करने जा रहा है पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र। और आपको बता दें कि माइक्रोन ने गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए 5000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने के लिए और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मांग को संबोधित करने के लिए, प्रतियोगिता की पुष्टि करने के लिए परियोजना में 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जो कि पहली मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 तक तैयार हो सकती है। हाल ही में खबरों में रही ज्ञानव्यापी मस्जिद उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। और आपको बता दें कि ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1669 में किया था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद मैदान की वैज्ञानिक जांच सर्वेक्षण खुदाई के निर्देश एक अदालत ने जारी की हैं। अदालत ने उन्हें यह निर्धारित करने का काम सौंपा है कि क्या वर्तमान संरचना पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जायदी किस देश से हैं? तो आपको बता दें कि ये यूएई के हैं, यूएई संयुक्त अरब अमीरात के हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात के। और ये विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। यह सम्मेलन फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन में 164 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है। और आपको बताते हैं जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करना है। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी विदेशी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार किया है। हाल ही में खबरों में नजर आए भांगनॉन कोन्याक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सांसद सदस्य हैं? तो नागालैंड के हैं। और आपको बता दें कि भांगनॉन कोन्याक ने हाल ही में राज्यसभा सभापति का पद संभालने वाली नागालैंड की पहली महिला प्रतिनिधि के रूप में इतिहास रचा है। भांगनॉन कोन्याक राज्यसभा का इनको सभापति चुना गया और नागालैंड की पहली महिला प्रतिनिधि रूप में इनको चुना गया है। सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उन्हें और 3 अन्य महिला सदस्यों को पहली बार उपाध्यक्षों को पैनल में नामित किया था। 2022 में सुश्री कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी थी। 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? तो ये रेबीज के कारण दिल्ली में हुई हैं, सबसे ज़्यादा मौतें हैं। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जानकारी के अनुसार 2024 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें दिल्ली में हुई। दिल्ली में 48 मौतें, पश्चिम बंगाल में 38 मौतें हुई, उसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें हुई? तो लू के कारण केरल में हुई। कहाँ पर हुई? केरल। क्योंकि केरल में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, आप जानते हैं, वहीं से मानसून की शुरुआत होती है। और केरल के बाद गुजरात का नंबर आता है जहाँ लू के कारण मौतें हुई हैं, उसके बाद तेलंगाना। चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है? तो ERSS ये है 112, इसके साथ एकीकृत किया जा रहा है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, गोवा, गुजरात, लद्दाख और पुदुचेरी और मिजोरम, इनमें इनको किया जा रहा है। X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षण करने की तैयारी इसकी चल रही है और उस उन्नत विमान में केवल 2 घंटों में दुनिया के किसी भी 2 स्थानों को पार करने की क्षमता है।
IIT दिल्ली अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ खुलेगा? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये अबू धाबी UAE में खुलेगा IIT दिल्ली अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस। प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली, डेप्ट फॉर नेचर स्वैप शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये गैबोन है, गैबोन, जिसने प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला अफ्रीकी देश बन के इसने इतिहास रच दिया है। और देश का इरादा पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ ब्लू बॉन्ड के बदले अपने सरकारी ऋण का न्यूनतम 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदने का है। किस कंपनी ने यूरोपीय संघ, ब्राजील और अन्य देशों में ChatGPT प्रतिद्वंदी बोर्ड बार्ड लॉन्च किया है? तो बार्ड लॉन्च किया ये गूगल ने लॉन्च किया है, गूगल ने इसको लॉन्च किया है। और मार्च 2023 में बार्ड को अमेरिका और UK में लॉन्च किया गया था। गूगल ने बार्ड में नए फीचर जोड़े हैं और इसको यूरोपीय, ब्राजील और कई अन्य देशों में ChatGPT प्रतिद्वंदी बार्ड इसको लॉन्च किया है। कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? तो ये रियो ग्रांडे नदी है, रियो ग्रांडे नदी, जो अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रमुख सीमा का निर्माण करती है। और इसकी लंबाई 3,051 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। कोलोराडो से मैक्सिको की खाड़ी तक बहती है। ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में ये कार्य करती है। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने मैक्सिको से प्रवासियों को पार करने से रोकने के लिए रियो ग्रांडे नदी में फ्लोटिंग बैरियर लगाने के लिए टेक्सास राज्य और उसके रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबोट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3, ये निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? तो इस SpaceX है, SpaceX दुनिया का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला उपग्रह जिसे जुपिटर 3 कहा जाता है कि लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस प्रभावशाली उपग्रह को फ्लोरिडा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से SpaceX के फाल्कन हैवी रॉकेट पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर एक ही प्रोजेक्ट में सबसे बड़े कार्यालय स्थल का उद्घाटन करने जा रहा है? तो ये गुजरात है, गुजरात, जो कि इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करेंगे। सूरत डायमंड बोर्ड्स गुजरात में है, ये सूरत डायमंड बोर्ड्स, सूरत डायमंड बोर्ड्स, सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करेंगे, जो विश्व स्तर पर एक ही प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा कार्यालय स्थल है। सूरत डायमंड बोर्ड्स को आगे की वृद्धि और विकास के इरादे से हीरा व्यापार उद्योग को मुंबई से सूरत तक स्थानांतरित करने और विस्तारित करने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है, जो हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का प्रमुख केंद्र है। भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? जो भायखला रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। 5 साल के व्यापक पुनर्वासन प्रयासों के बाद 169 साल पुराने इतिहास वाले मध्य मुंबई में भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन को सावधानी पूर्वक पुनर्जीवित किया जाएगा और इसको किया गया है। उल्लेखनीय इसकी उपलब्धि के परिणाम स्वरूप स्टेशन को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया है। भायखला रेलवे स्टेशन। भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करता है? तो ये RBI है जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करता है। और आपको बताते हैं कि RBI का डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2023 के अंत में 395.57 पर था, जबकि सितंबर 2022 में 377.46 और मार्च 2022 में 349.30 था। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।